ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची दरअसल लगातार इस वक्त दौरों पर हैं। जी हां, अब्बास अराक्ची क्योंकि अभी जंगबंदी चल रही है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, और इस बीच जो इशारा दरअसल अमेरिका की तरफ से मिला था या ईरान की तरफ से मिला था कि बातचीत का दौर शुरू होगा। हालांकि बातचीत तो शुरू नहीं हो पाई, मुज़ाकरात शुरू नहीं हो पाए, लेकिन अब ईरान ने एक बड़ी पहल की। और जिस तरह से एक रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया था कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची 24 घंटे के अंदर दोबारा से इस्लामाबाद पहुंचे हैं और इस्लामाबाद में लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, उनके साथ लगातार ईरान का जो वफ्द है वो बातचीत कर रहा है। और फिर इस्लामाबाद से अब अब्बास अराक्ची रूस पहुंचे हैं और रूस में भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से वो मुलाकात करेंगे। और उनकी इस मुलाकात पर दरअसल पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं जब अब्बास अराक्ची रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। और यह मुलाकात दरअसल कई मानों में बहुत अहम मानी जाती है। रूस दरअसल इस पूरी जंग के बीच ईरान के साथ रहा है। रूस दरअसल बीच बीच में यह भी कहता रहा है कि जंग रुकनी चाहिए, बातचीत के जरिए ही मसला हल होना चाहिए। तो ऐसे में अब अब्बास अराक्ची जो दुनिया की एक और बड़ी ताकत है यानी रूस, वहां के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें तो होंगी ही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें भी इस मुलाकात पर टिकी होंगी। और इसके अलावा दरअसल अब क्या कुछ बातचीत होती है, क्योंकि जो माहिरीन और एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि अब्बास अराक्ची यानी ईरान की जो शर्तें हैं इस जंग को रोकने के लिए, मुस्तकिल तौर पर जंग को रोकने के लिए जो शर्तें ईरान की है, उन शराइत को लेकर दरअसल अब रूस पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और इस मसले को, इस जंग को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए एक तरह से बातचीत हो सकती है। लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अमेरिका जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमकियों का सहारा इस बीच में लेते रहे, लगातार एक तरह से हठधर्मी करते रहे, तो क्या ऐसे में रूस और व्लादिमीर पुतिन की बात डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे? यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप खुद देखिए कि रूस लगातार जंग की हालत में है। और रूस को कई बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों जिस तरह से बातचीत हुई थी, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी, एक लंबी मुलाकात और तारीखी मुलाकात थी। और यह कहा जा रहा था कि इस मुलाकात के बाद रूस एक तरह से हमले रोक देगा और फिर जो जंग चल रही है रूस की, वो एक तरह से रुक जाएगी और यूरोप में कहीं ना कहीं हालात मगरिब में बेहतर होंगे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका की बात और डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी थी। अब जब ईरान एक तरह से रशा पहुंचा है और यहां पर व्लादिमीर पुतिन से ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की बातचीत होगी, क्या रूस जब फिर अमेरिका से अपील करेगा, दरख्वास्त करेगा डोनाल्ड ट्रंप से, क्या डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की बात को मानेंगे, रूस की बात को मानेंगे? क्योंकि रूस एक तरह से पूरी मजबूती के साथ ईरान के साथ इस पूरी जंग में खड़ा रहा है। तो ऐसे में अब इस पूरी मुलाकात पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ ईरान का पैगाम होगा, ईरान का मसवदा, क्या कुछ ईरान की शराइत हैं जिनको लेकर ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे, रूसी सदर से मुलाकात करेंगे और तमाम चीज़ें उनके साथ रखेंगे, साझा करेंगे। यानी अब दरअसल रूस भी एक सालिस का किरदार अदा कर सकता है ईरान और अमेरिका के इस जंग के बीच में। लेकिन इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर उन्होंने उम्मीद जताई है कि बातचीत का दौर शुरू होगा और बहुत जल्दी जो जंग है इसका खात्मा एक तरह से किया जाएगा, क्योंकि अभी सीज फायर है, मुकम्मल जंगबंदी नहीं हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है, उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बहुत जल्द ये जंग एक तरह से मुस्तकिल तौर पर खत्म होगी। यानी इस बयान से एक तरह से इशारा मिल रहा है कि पाकिस्तान और रूस और मस्कत जो बातचीत होगी, जो शराइत ईरान की होंगी, वो एक तरह से अमेरिका के सामने रखेंगे और हो सकता है कि अमेरिका इन शराइत को
को अगर मान लेता है तो मशरिक़ वुस्ता में जंग पर फुल स्टॉप लग सकता है और जंग पूरी तरह से खत्म हो सकती है। लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें एक तरह से मास्को पर टिकी होंगी, जहां पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। क्या कुछ बातचीत होती है, बातचीत किस नतीजे पर पहुंचती है, यह देखना अहम होगा।